नमस्कार। बात करते हैं पाई नेटवर्क की। ओपन नेटवर्क लॉन्च होने के 100 दिन में क्या हुआ, जिसके बारे में पाई ऐप के मुख्य स्क्रीन पर एक अपडेट देखने को मिला था। ये क्यों आया था, क्या ज़रूरत थी ये बताने की, या फिर किसको बताने की ज़रूरत थी। दूसरी बात, पाई नेटवर्क में प्रोटोकॉल 19 अपग्रेड हुआ, उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। और तीसरी बात, पाई ब्राउज़र में KYC में सिंक्रोनाइज का बटन दिखा है, वो किस लिए हो सकता है, उसकी बात करेंगे। तो शांति से वीडियो देखते रहें। वेलकम मित्रों, अगर आप पाई नेटवर्क से जुड़े हैं और कंटिन्यू अपडेट्स देखते हैं तो आपको ये अपडेट के बारे में मालूम ही रहेगा कि ओपन नेटवर्क के 100 दिन में क्या हुआ। फिर भी फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पाई नेटवर्क फाउंडेशन ने पाई नेटवर्क वेंचर नाम का $100 मिलियन का फंड शुरू किया, जिससे स्टार्टअप्स और बिजनेस को सपोर्ट किया जाएगा। इसके पीछे का मकसद है गेमिंग, वर्चुअल गुड्स और सोशल इंटरेक्शन के लिए पाई को उपयोगी बनाना। वर्ष 2025 में पाई फेस्ट नाम का एक इवेंट आया था। इसमें 1.25 लाख से ज़्यादा सेलर्स रजिस्टर्ड हुए थे, जिनमें 58,000 एक्टिव सेलर्स थे, अभी भी है। उस इवेंट में 18 लाख पायोनियर्स ने मैप ऑफ पाई ऐप यूज़ किया था और 45,000 से ज़्यादा रिव्यूज़ मिले थे। ये आंकड़ा क्यों खास है, इसकी बात वीडियो में आगे करेंगे। पाई फेस्ट इवेंट ने दिखाया है कि लोग पाई से बाय सेल करने में इंटरेस्टेड हैं। पाई के वॉलेट से क्रिप्टो से बाय सेल करना कितना आसान है। तीसरा काम पिछले 100 दिनों में हुआ है, वो है .पाई डोमेन ऑक्शन का। .पाई डोमेन्स ऐप लॉन्च हुआ, उसमें भी 1,23,000 एक्टिव बिड्स आए। 57,000 पायोनियर्स ने पार्टिसिपेट किया। 69,000 डोमेन नेम का ऑक्शन हो रहा है और कुल मिलाकर 30 लाख पाई से ज़्यादा की बिडिंग हुई है, जो दिखाता है कि ये डोमेन्स जो है वो पाई को ऑनलाइन कॉमर्स और डिजिटल दुनिया में और मजबूत करते हैं। 100 दिनों के काम की रिपोर्ट में कुछ और काम का भी उल्लेख किया है, जैसा कि एप्स और इंटरफेस में सुधार लाया गया। पाई एड नेटवर्क मेननेट इकोसिस्टम इंटरफेस में नए ऐप्स कनेक्ट हुए। डेवलपर्स को विज्ञापनों से कमाई करने की व्यवस्था हुई। KYC पास किए गए पायोनियर्स को फ़ोन नंबर बदलने की सुविधा दी गई। पाई अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए ईमेल बेस्ड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन शुरू हुआ, जो SMS से सस्ता और आसान है। वॉलेट की बात करें तो मेननेट वॉलेट एक्टिवेशन आया, जिसमें KYC वाले और नए यूजर्स दोनों के लिए आसानी से पाई वॉलेट एक्टिवेट करने का अपडेट कर सकेंगे। भाई वॉलेट में जिनको पाई चाहिए तो वो माइनिंग करके KYC करके पाई प्राप्त करें, और पाई खरीदना है तो वॉलेट में से सीधा बैंक्सा से पाई खरीद सकते हैं। ऐसे एक्टिवेट वाला अपडेट पाई के वॉलेट में है। पाई ऐप के पासवर्ड का रीसेट का नया ऑप्शन भी आया, जिसमें ट्रस्टेड ईमेल से लिंक मिलता है। आगे बात करें उससे पहले ये बता दें कि पाई नेटवर्क ने ये 100 डेज वाला प्रोग्रेस कार्ड क्यों बताया। ये हमारे लिए नहीं है, यह इंटरनेशनल ब्रांडिंग की बात है। क्रिप्टो विश्व में कई कंपनियों को पाई के बारे में बताना जरूरी है। पाई की टीम को मार्केटिंग करना जरूरी लगा था, इसलिए पाई नेटवर्क के विकास को दर्शाते हुए कुछ आंकड़े भी साथ में बताए हैं। फरवरी में ओपन मेननेट आने के बाद 30 मिलियन और पायोनियर्स का मेननेट माइग्रेशन हुआ है, मतलब लगभग 4 महीने में 3 मिलियन पायोनियर्स का मेननेट माइग्रेशन। आज की तारीख में टोटल 13 मिलियन KYC वेरीफाइड पायोनियर्स है, मतलब 1,30,00,000 वेरीफाइड पायोनियर्स। उनके पास 7.4 बिलियन पाई है, जिनमें 5.2 बिलियन पाई लॉक है और 2.2 बिलियन पाई अनलॉक है। मित्रों, ये नोड का आंकड़ा देखकर तो ज़्यादा खुशी हुई। पाई ब्लॉकचेन पर टेस्टनेट 1, टेस्टनेट 2 और मेननेट के कुल मिलाकर 4 लाख से ज़्यादा नोड्स एक्टिव हैं, और उस नोड में प्रोटोकॉल का वर्जन 19वां अपडेट हो चुका है। चलिए जानते हैं ये कैसे पता चलता है कि 19वां वर्जन है और इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले ब्लॉक एक्सप्लोरर पर चलते हैं। देखिए यहाँ ऊपर मेनू में ब्लॉक लिखा है, उस पर क्लिक करें और नीचे लिस्ट में कोई भी ब्लॉक नंबर पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ये एक ब्लॉक ओपन किया और यहाँ प्रोटोकॉल 19 लिखा हुआ दिखेगा। पुराने ब्लॉक ओपन करेंगे तो प्रोटोकॉल का वर्जन 18 दिखेगा। ये ब्लॉक के नंबर सीरियल में होंगे, तो पुराना कोई भी नंबर एंटर करके प्रोटोकॉल का वर्जन चेक कर सकते हैं। अब ये चीज़ आप टेस्टनेट, टेस्टनेट 2 और मेननेट, ये जो ऊपर 3 है, वो तीनों में चेक कर सकते हैं। ब्लॉक एक्सप्लोरर में कहीं से भी किसी भी ब्लॉक नंबर पर क्लिक करके उस ब्लॉक का प्रोटोकॉल का वर्जन देख सकेंगे। देखिए, ब्लॉकचेन इसी को ही कहते हैं। एक ब्लॉक में यानी कि एक बॉक्स में कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं और ऐसे ब्लॉक एक दूसरे के साथ जुड़कर ब्लॉकचेन बनती है। जैसा कि आप जानते हैं, पाई नेटवर्क एक क्रिप्टो करेंसी है जो स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल पर काम करती है। ये प्रोटोकॉल्स ब्लॉकचेन को अपग्रेड करने का तरीका है, ताकि नेटवर्क तेज, सुरक्षित और ज़्यादा फीचर्स वाला हो सके। पाई नेटवर्क का मेननेट यानी मुख्य नेटवर्क अब प्रोटोकॉल 19 पर अपग्रेड हो गया है। ये अपग्रेड स्टेलर ब्लॉकचेन से लिया गया है, जो पाई नेटवर्क का बेस है। प्रोटोकॉल 19 जो है वो एक लेयर 2 प्रोटोकॉल लाता है, जिसे पेमेंट चैनल्स कहते हैं। अब ये पेमेंट चैनल्स का मतलब है कि ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस को ब्लॉकचेन से बाहर यानी ऑफ चेन किया जाता है, जिससे नेटवर्क बहुत तेज हो जाता है। एक चैनल यानी छोटा दरवाज़ा खुलता है, ट्रांजैक्शंस होते हैं और दरवाज़ा बंद हो जाता है। बस 3 स्टेप में काम हो जाता है। अब इससे इस बात का ट्रांजैक्शन स्पीड में सुधार देखा गया है।
स्टेलर ने अपने स्टारलाइट सैंडबॉक्स नाम के टेस्टिंग एनवायरनमेंट में प्रोटोकॉल 19 का टेस्ट किया है। मित्रों, उसमें 1.19 मिलियन पेमेंट्स प्रति सेकंड की स्पीड हासिल की है, यानी बहुत सारे ट्रांजैक्शंस एक साथ बिना रुकावट के हो सकते हैं। ये बात 3-4 साल पुरानी है, कोड गिटहब पर देख सकते हैं। आज उससे भी एडवांस तकनीक वाले प्रोटोकॉल पर स्टेलर जो है वो काम कर रहा है। प्रोटोकॉल 19 की पेमेंट चैनल्स की खासियत आज पाई नेटवर्क में इस्तेमाल होगी। अभी तो ये अपग्रेड में सिर्फ पेमेंट चैनल्स लाया है, लेकिन फुल स्पीड बेनिफिट्स तुरंत नहीं दिखेंगे। ये एक तरह से भविष्य के लिए नींव डाल रहा है ताकि पाई नेटवर्क को ज़्यादा फास्ट और स्केलेबल बनाना है। मित्रों, आगे प्रोटोकॉल 20 भी आएगा जो पाई नेटवर्क में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लाएगा। वो फीचर पाई को और पावरफुल बनाएगा। चलिए अब नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। वो है सिंक्रोनाइज्ड वाला बटन। KYC के नीचे ये जो बटन दिखता है वो क्या है और किसके लिए है? जैसा कि आप जानते हैं, पाई ऐप और पाई ब्राउज़र दोनों अलग अलग ऐप हैं। पाई ऐप में लाइटनिंग बटन पर क्लिक करके माइनिंग करते हैं और पाई ब्राउज़र में मिननेट चेकलिस्ट कंप्लीट करने की एक्टिविटीज़ करते हैं। उसमें KYC प्रोसेस भी आ गई। अब पाई ब्राउज़र में कुछ लोगों की KYC पहले पास हो गई थी और उसके बाद स्टेटस टेंटेटिव दिखा रहा था। कुछ लोगों का पहला माइग्रेशन होने के बाद भी KYC स्टेटस टेंटेटिव दिखा रहा था। ये KYC की स्क्रीन में आखिरी अपडेट ये आया है कि इस रिजल्ट के स्टेटस के नीचे एक बटन दिया गया है जिस पर लिखा है सिंक्रोनाइज्ड स्टेटस ऑन माइनिंग ऐप। सभी पायोनियर्स को उस पर सिर्फ एक बार क्लिक करना है बस। क्लिक करने के बाद स्टेटस सेंट लिखा हुआ अपने आप आ जाएगा। यहाँ क्लिक करने से क्या होगा, अभी क्यों ये बटन लाया गया, उसकी सही टेक्निकल वजह तो सिर्फ पाई की टीम को ही पता होगी, लेकिन एक पायोनियर के नज़रिए से इसको समझें तो उसके कई कारण सोच सकते हैं। देखिए, अब तक क्लिक करके माइनिंग करना सिर्फ पाई ऐप में था। मतलब आप जिंदा इंसान हो उसका पता सिस्टम को हर रोज टैप करके माइनिंग करने से लगता है। वहाँ पाई ब्राउज़र में आपने KYC प्रोसेस कर ली है, उसका रिजल्ट इस पाई ऐप में भेजने के लिए ये बटन लाया गया है। रिजल्ट भले जो भी हो उसकी चिंता नहीं है। ये नया क्लिक करने का काम सिर्फ जिंदा पायोनियर्स तुरंत करेंगे, लेकिन कोई रोबोट प्रोग्राम नहीं करेगा। तो इसको एक और फिल्टर समझ सकते हैं जिससे स्पैम अकाउंट्स बाहर निकल सकते हैं। दूसरी वजह है सेकंड माइग्रेशन की पूर्व तैयारी। देखिए, पाई ऐप में ही आपका सिक्योरिटी सर्कल और रेफरल टीम मेंबर्स की डिटेल्स हैं। आपकी टीम में सबका KYC का स्टेटस जानने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि दूसरे माइग्रेशन के पाई की गिनती करने के समीकरण में आपकी टीम में किसका KYC पास हुआ है उसकी संख्या जानना भी बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ दिन पहले जिनका फर्स्ट माइग्रेशन हुआ है उनको भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में वॉलेट एड्रेस फिर से कन्फर्म करना पूछा गया था। इसीलिए अब जो अपडेट्स आ रहे हैं उसको दूसरा माइग्रेशन करने से पहले की तैयारी, यानी सब कुछ कंफर्म और क्लियर करने की तैयारी कह सकते हैं, क्योंकि दूसरे माइग्रेशन में लोगों को बहुत सारे पाई मिलने वाले हैं। तो हे पायोनियरों, जब तक फ्री में बनते हैं तब तक जितने ज़्यादा पाई बना सकते हैं बना लेने चाहिए। अभी कीमत को देखकर निराश नहीं होना है। ये क्रिप्टो है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। क्या पता कल नई पार्टनरशिप हो जाए, क्रिप्टो के कानून बन जाए, क्रिप्टो हमारे जीवन में आ जाए। तब पछताने से बेहतर है अभी समय का सदुपयोग किया जाए। तो समय का सही उपयोग करते रहें, नया नया जानते रहें और मस्त रहें। मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र।